अस्सलामुअलैकुम। आज हम मटन पुलाव बना रहे हैं देगी स्टाइल। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह बिल्कुल देगी स्टाइल वाइट मटन पुलाव बना सकते हैं, वो भी बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद करने वाले हैं। सबसे पहले हमने प्रेशर कुकर लिया, जिसमें हमने 4 से 5 टेबलस्पून भरकर ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करने के लिए रखा है। ऑयल गर्म होता है तब तक कुछ स्पाइसेस निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 पीस छोटे दालचीनी लिए, 4 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 पीस तेज़ पत्ते और 10 से 12 काली मिर्चें, ये डाल देंगे ऑयल में। मसालों को हमने बस लो फ्लेम पर 1 मिनट ऑयल के साथ पकने दिया। फिर हम इसमें 2 बड़े प्याज डालेंगे जिसे हमने स्लाइस किया है। फ्लेम को हमने लो रहने दिया है। हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मिलाएंगे। 1 टीस्पून के आसपास नमक भी डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे हम 3/4 कप के आसपास। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। पानी हमें इतना रखना है कि बस प्याज जो है अच्छी तरह गल जाए और हमारा ये इतना मसाला जले नहीं प्रेशर कुकर में। इन चीज़ों को हमने प्रेशर कुकर का लिड बंद करके पका लेना है। हम हाई फ्लेम पर 1 विसल तक पकाएंगे, बाद में लो करके कम से कम 10 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। प्याज और मसाले अच्छी तरह गल जाना ज़रूरी है। कुकिंग विद बेनज़ीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। मसालों को हमने कुकर में गलने के लिए रखा है। तब तक हम चावलों को भी धो लेंगे। हमने यहाँ पर 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। इन्हें 2 से 3 बार खुले पानी में वॉश करेंगे, बाद में भिगा कर रख देंगे। हमने 1 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, आधा बादियान का फूल, 2 लौंग, 1 पीस जावित्री, 1 पीस दालचीनी, 1 छोटा पीस जायफल लिया है, ये 1/4 जायफल से भी कम है, और 2 पीस तेज़पत्ते लिए हैं। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर सौंफ भी डालेंगे। इन चीज़ों को मिक्सर में डालेंगे, पाउडर बनाकर रखेंगे। प्याज बहुत अच्छी तरह गल गई है, बस ऐसी ही गली हुई प्याज चाहिए थी हमें। और प्रेशर कुकर में मसालों के साथ प्याज कुक करने से मसालों का भी बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आता है। इसमें हम मटन डाल देंगे। हमने 750 ग्राम मटन लिया, इसे अच्छी तरह से धो लिया और बाद में पानी को सुखा लिया है। हमारे मसालों में थोड़ा थोड़ा पानी है और मटन का बहुत पानी छूटता है, तो अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे। इसे दोबारा से प्रेशर कुक करेंगे मटन के गलने तक। हाई फ्लेम पर पकाएंगे 1 विसल तक, बाद में 8 से 10 मिनट लो करके पकाएंगे। 80% तक मटन को गलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं गला देंगे, क्योंकि आगे के प्रोसेस में भी हम पकाने वाले हैं मटन को। ऐसा ना हो कि मटन हड्डी से अलग हो जाए, इसीलिए 80% तक ही पकाएं। मटन को हमने गला लिया। मटन को हमने 80% तक गला लिया है। एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। प्रेशर कुकर से इसे निकाल लेंगे। हमने इसे इस तरह से बड़े बर्तन में डाल दिया है। जो मसाला हमने ग्राइंड किया था वो भी इसमें डाल दिया। आधा कप दही भी डाल दी बीट करके, और 3 आलू को हमने कट करके 6 पीसेस में कर लिए, वो भी इसमें डाल दिया है। हम इसमें कोकोनट मिल्क मिलाएंगे। आधा कप भरकर कोकोनट मिल्क डाल रहे हैं हम इसमें। अगर आपके पास ये रेडीमेड वाला नहीं है तो आप आधा नारियल ले लें फ्रेश। मिक्सर में इसे ग्राइंड करें और फिर छान कर डाल दें। थोड़ा पानी डालकर ग्राइंड करें, आधे कप के आसपास। हमने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मिक्सर में डालकर पेस्ट बनाएंगे इनका। हरी मिर्च कम ज़्यादा की जा सकती है आपके टेस्ट के हिसाब से। थोड़ा सा मिक्सर में हमने पानी डाला 1 टेबलस्पून। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाएंगे। इसमें एक बॉईल आने देना है। दही डाला है हमने इसमें, तो थोड़ी देर हम इसे चला रहे हैं तब तक जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। इसमें उबाल आ गया है। हम लिड कवर करेंगे, फ्लेम को मीडियम करेंगे और 10 मिनट पकने देंगे। आलू को हम 50% तक पका लेंगे। 8 से 10 मिनट तक हमने फ्लेम लो करके पकने दिया। हमने आलू को 50% तक पकाना है चावलों के साथ, बाकी के आलू पक जाएंगे। हमने इसीलिए मटन को भी कम पकाया था, यानी कि 80% तक पकाया, क्योंकि हम अभी मटन को भी पकाए 10 मिनट, फिर हम राइस के साथ भी पकाएंगे, तो इसीलिए इतना पकाएं
कि मटन हड्डी से अलग ना हो जाए। हम इसमें पानी डालेंगे, चावल डालने वाले हैं तो पहले पानी, तकरीबन 300 ml तक पानी हमने इसमें डाल दिया है। फ्लेम को हाई करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। हमेशा जब भी आप पुलाव या बिरयानी कुछ भी बनाएं तो पानी डालने के बाद जब पानी बॉईल हो जाए तभी राइस ऐड करें। साथ में थोड़े हरे धनिया के पत्ते भी डालेंगे। चावल डालने वाले हैं तो चावलों के हिस्से का नमक भी डालेंगे। 2 टीस्पून के आसपास डाल दिया है हमने, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। पानी में अच्छा सा बॉईल आ गया है, चावल डाल देना है। चावल हमने डाल दिए हैं। चावल भीगे हुए हैं। हमने इस तरह का स्पैचुला लिया है ताकि चावल जो है टूट ना जाए। चावल को इस तरह चलाएंगे, डालने के बाद ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाएंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है। पहले अच्छी तरह से इसमें उबाल आने देना है। 5 से 6 मिनट तक फ्लेम को हाई करके हमने पकने दिया है। इसमें अभी थोड़ा थोड़ा पानी है। हमें इसे दम पर रखना है। कुछ चीज़ें मिलाएंगे, 1 से 2। फ्लेम को लो करके हमने इसमें 3 हरी मिर्चें डाला है साबुत। थोड़ा घी मिलाएंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के आसपास घी डाल देंगे। हमने इस तरह का एक आयन तवा रख दिया है जिस पर हम पुलाव के बर्तन को रखेंगे। हम आयन तवे पर इसे दम देंगे। बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, ऐसा ही चाहिए हमें, और पानी ऐड नहीं करना है। लो फ्लेम पर हम इसे कवर करेंगे। 15 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पर हमने तवे पर इसे पकने दिया दम पर। पानी कंप्लीटली ड्राई हो गया है। चावल अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे, 10 मिनट कवर करके, फ्लेम बंद करके। बाद में सर्व करते हैं इस पर तली हुई प्याज स्प्रिंकल करके। तो बनाया ना हमने वाइट कलर का पुलाव, बिल्कुल वैसा ही जैसे हम दावतों में, शादियों में खाते हैं। फ्लेवर्स भरपूर, लेकिन कलर बिल्कुल मिल्की वाइट। तो आप भी इसे ज़रूर से बनाएं, ट्राई करें, हमें बताएं कि कैसा बना। हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर आप पुलाव की पिक्चर्स ज़रूर पोस्ट करें।